राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। मुझे सहारा है तेरा सब जग के पालनहार, कार्तिक मास के महात्म्य का 32वां विस्तार। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य का 32वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का मास संपूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है और ये अघन का महीना प्रारंभ हो गया है, किंतु अभी इसके कुछ अध्याय बाकी हैं, तो उनकी कथा भी हम आपको सुनाएंगे। भक्तों, इन कथाओं को सुनने से हमारे जीवन में हमें अनेक प्रकार के कष्टों से, दुखों से और पापों से मुक्ति मिलती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, चलिए थोड़ा सा भगवान का भजन कर लेते हैं, फिर आपको हम कार्तिक मास महात्म्य के 32वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कथा बहुत ही सुंदर है, सभी लोग ध्यान से ईश्वर का ध्यान करते हुए सुनिएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, ये तप्त वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। जो प्राणी, जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, ये दूसरा नरक है जिसका नाम अंधता मिश्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का हृदय दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है जिसका नाम क्रकेय है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी असीम, त्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक ये चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी बद आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम ये 5वां नरक देखो, जिसका नाम कूटशालमली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम ये 6ठा नरक देखो। उल्वड़ नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह 7वां नरक है जिसका नाम कुंभीपाक है। ये अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है।
जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। पहला अपक्रीड, दूसरा पाडाक्ते, तीसरा मलिनीकरण, चौथा जाति भ्रंशकरण, पांचवा उपाय, छठा अतिपाप, सातवां महापाप। ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। जो कि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण यह सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वही कुबेर का अनुचर धनक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, ये थी कथा कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 32 की। आज की वीडियो में हम आपको 33वें अध्याय की कथा भी सुनाते हैं। सभी लोग ईश्वर का ध्यान करते हुए, भगवान नारायण का भजन करते हुए इस दिव्य कथा का रसपान कीजिए। दया दृष्टि कर हृदय में भव भक्ति उपजाओ, 33वां अध्याय लिखूं कृपा दृष्टि बरसाओ। सूची ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्योपासना करने के लिए माता के घर गए। ये कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी बट सिंचन, उद्यापन और 5 दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। इसलिए इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य आपने हमें बताया। ये मोक्ष की कामना करने वालों अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए, या वह किसी वन में हो या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे या तुलसी के वन में जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। और हर कीर्तन में नृत्य करने वाले को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय
या रोगी हो जाने और जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ हो तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के ना होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और बट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। शौनक आदि ऋषि बोले, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और बट वृक्षों को बताया है, और सभी वृक्षों में पीपल तथा बट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है, इसका कारण बताइए। सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का और बट भगवान शिव जी का रूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? क्या कृपया आप हमारी शंका का निवारण करेंगे? अवश्य ही कीजिएगा। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के श्राप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिवजी वट वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी दिन भी नहीं छूना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, यह थी कार्तिक मास महात्म्य के 32वें और 33वें अध्याय की कथा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सुंदर कथा थी, और ये जो कथाएं होती हैं इनमें हमें बहुत ही सुंदर जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है। जैसे कि आज देखिए, मोटा मोटी बात अगर करें तो हमने क्या जाना कि पीपल का जो वृक्ष होता है उसमें नारायण और शनिदेव दोनों की पूजा की जाती है, और इसी कारण से उनको सिर्फ शनिवार के दिन ही स्पर्श करना चाहिए, मतलब छूना चाहिए। शनिवार के अलावा जो दिन होते हैं उन दिनों में हमें पीपल को नहीं छूना चाहिए। और आपने हमारी सारी वीडियोस में ज़्यादातर सुना होगा, और सच बता रहे हैं, अपना पर्सनल अनुभव बता रहे हैं कि आप अगर कुछ भी करने में सक्षम नहीं है ना, आपके पास कुछ भी सामग्री नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप सिर्फ पीपल के पेड़ की पूजा कर लीजिए। सच में मन से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, विश्वास से कीजिए, बहुत फलदायी होती है ये पीपल की पूजा। तो भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आपको कृष्ण चालीसा का पाठ सुनाएंगे, और सभी भक्तगण श्री कृष्ण भगवान के इस चालीसा का पाठ करेंगे। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण का ये सुंदर सा चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम,
अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरबर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंशी मधुर अधर धरि टेरो, होबे पूर्ण विनय मेरो। आओ हरि पुन माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ तट पीत पट आछे, कट किंकड़ का छनिका छे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आहो कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुबन जलत अंगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तई नंदलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ रिसाई, मूसर धारि बारि बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारि बचायो। लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल तब फूल मगायो। नाथ कालिया अब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसई केस पकड़ दय मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषे मृतक छो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारे, लाए 10 सहस कुमारे। दय भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि कुमार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाँ के लिए, चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत पाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतई बसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टित की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमऊ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल है पदारथ 4। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। तो भक्तों आइए करते हैं हम सभी मिलकर भगवान की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। आरती
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसै, देवता दर्शन को तरसै। गगन से सुमन राशि बरसै, बजै मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होते मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिश गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद। चांदनी चंद कटत भव फंद, तेरे सुन दीन भिकारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। तो भक्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही सुंदर कथाओं के लिए, ऐसी ही सुंदर जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल, जो कि आपका अपना चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो बस यहीं तक। जय माता की भक्तों, राधे राधे।